एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जाने अनजाने आप हम सबसे अपराध होते ही, इसलिए इनको धर्म में लगाओ, अच्छे काम में लगाना जरूरी है, आवश्यक है। नहीं लगाएंगे तो दोष लगेगा। इतना समय भगवान जी ने हर एक मनुष्य को दे रखा है, वो कोई भी हो, वो भगवान के लिए समय दे सकता है, धर्म के लिए समय दे सकता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब के लिए, गौ माता के लिए, जैसा आपसे बने अच्छे कार्य में जो आपके पास है लगाओ। बहानाबाजी नहीं कर सकते। ये बहानाबाजी कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ गद्दारी, अपने आप के साथ बेईमानी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। तीन विधि है, हर एक मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। आत्म कल्याण, आत्म शांति, आत्म सुख पा सकता है। शारीरिक सुख सबको नहीं मिल सकता, अच्छे कपड़े सबको नहीं मिल सकते, मान लो गरीबी, अच्छा मकान नहीं मिल सकता, अच्छा भोजन भी नहीं मिल सकता, अच्छी गाड़ी सुख सुविधा ना मिले कोई बात नहीं, आत्म सुख सबको मिल सकता। कहां से मिलेगा ये? परमात्मा की भक्ति करने से। निर्धन भी, गरीब से गरीब भी ईश्वर से मिलने वाले सुख को पा सकता है। भगवान भेदभाव नहीं करते हैं कि जो लखपति है शायद उन्हीं को ज्यादा आत्म सुख देगा, और जो झोपड़ी टापरी में है उसको तो मुश्किल है। अपनी जांच करो, क्या आत्म सुख है आपके पास? आप आत्म शांति है, आत्मा आनंद है? नहीं है तो फिर ये जितना भी कुछ किया है क्या फायदा मिला इससे? कंस के पास क्या कमी थी? आत्म सुख था ही नहीं। रावण के पास क्या कमी थी? हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, आत्म शांति थोड़ी थी। आत्म शांति मिलती है सत्कर्म से, सदाचार से, शास्त्र और संत के अनुसार जीवन जीने से आत्म शांति मिलती। और मनुष्य जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अगर है तो आत्म शांति, आत्म सुख। अब ये 3 घंटा आप हम सब बैठते हैं तो क्या मिलता है इसमें? आयोजक ने इतना धन खर्च किया, क्या क्या मिल रहा? आत्म शांति, अपने को भी और पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती। कैसे कह दे उनको शांति मिल रही है? ये उन्हीं की कृपा से ही ऐसे आयोजन होते हैं। जब हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेवता जब प्रसन्न होते हैं तो उनके वंश में, उनके खानदान में ऐसे पवित्र आयोजन होते हैं कि हजारों आत्माओं को लाभ मिलता है। और जब आत्म सुख शांति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, और अभी तक अगर नहीं मिला तो कोशिश करो। मकान की हम कोशिश करते, करना चाहिए। खेती, दुकान, धंधा, नौकरी, ये सब कोशिश करते हैं, सफलता मिलती है। ऐसा भगवत कार्य में भी जब नित्य आप प्रयास करते जाएंगे तो अनुभव आएगा। अभी लोग भक्ति नहीं कर रहे, मान लो सत्संग नहीं कर रहे, जो लोग इस कार्य में नहीं जुड़े, इस मार्ग पे नहीं चल रहे मान लो, तो कारण है उसका, उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, महसूस नहीं हुआ। जो शुरू में आपको निवेदन किया कि हमने बहुत कथा सुनी, बहुत दर्शन करे, बहुत तीर्थों में नहाए हम, लेकिन अगर आत्म सुख नहीं मिला ना तो श्रद्धा नहीं बढ़ी, विश्वास नहीं बढ़ा,
और जिन जिन को मिल गया है सुख शांति आनंद, वो बराबर दूर दूर से आ रहे, काम छोड़ के आ रहे, ट्रैक्टर से, पैदल, जीव गाड़ी, जैसे भी बन रहा पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा, उसका महत्व तो समझ लिया है, तो बराबर जाए। कंस ने यह अनुभव कभी किया नहीं था। जिन जिन को अनुभव हो गया, कौन सा अनुभव? भजन में क्या शांति है, नामस्मरण में क्या शांति, सदाचार का पालन करने में क्या सुख मिलता है, वो फिर कभी चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकते, चाह करके भी चोरी नहीं कर सकते। भले ऐसा हो रहा है कि मैं धोखा दे दूं, मैं मिलावट करूं, मैं कोई गलत काम करूं, कर नहीं सकता। ये जितने भी लोग गलत कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण जो कर रहे हैं, कारण क्या है? उसके महत्व को नहीं समझा उन्होंने, इसलिए अधर्म कर रहे, इसलिए अन्याय कर रहे, इसलिए अनीति कर रहे। और जिनको समझ में आ गया है, वो कभी झूठ नहीं, अन्याय नहीं, नशा नहीं, चोरी नहीं, चुगली नहीं, कोई अहंकार नहीं, इनसे वो बच के रहते हैं। इनसे सुख मिलता है। जितना हम धन, वैभव, संपदा, भोजन, दुनिया के सुखों में महसूस करते हैं ना, ऐसा कई महापुरुषों ने इनको छोड़ के भी सुख का अनुभव किया। इसलिए वो गीत सुना होगा, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी 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 में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जय हो। हरि बोल। मेरा यार फकीरी में।
जिस दिन हमको भक्ति में, धर्म में, न्याय में, नीति में, सदाचार में सुख महसूस होने लग जाएगा, तो नश्वर जो है अपने आप छूटेगा।